हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराएंगे। महत्वपूर्ण आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसमें कहा गया है 3 तलाक का मुकदमा अगर दर्ज कराया जाता है किसी महिला के द्वारा, तो उसमें लड़के के परिवार वालों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है, एकदम साफ शब्दों में स्पष्ट आदेश है कि अगर 3 तलाक कानून बनने के बाद कोई पुत्री, कोई व्यक्ति, कोई महिला 3 तलाक का मुकदमा अगर पंजीकृत कराता है तो अमूमन देखने में आया है वो समस्त परिवार को आरोपी बना देता है, और जिससे लड़के के परिवार वाले परेशान होते हैं, अनावश्यक परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। उसमें उनका कोई दोष भी नहीं होता है, वो निर्दोष होते हैं, क्योंकि 3 तलाक अगर कोई लड़के ने दी है तो वो 3 तलाक देने का आरोपी, उसका मुलजिम वो स्वयं खुद लड़का है। उसके परिवार वालों से 3 तलाक से कोई मतलब नहीं। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है अपने स्पष्ट आदेश में कि अगर 3 तलाक का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और उस मुकदमे में, लिखाए गए मुकदमे में लड़के के परिवार को आरोपी बना दिया जाता है, जैसे माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को या इन किसी व्यक्तियों को भी आरोपी बना दिया जाता है, तो वो लड़के के घर वालों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी अपने आदेश में। अभी इन आदेशों से, इसकी सारी पेचीदगी से, बारीकियों से आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अवगत कराएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। साथियों, देखने में आया है जब भी शादी होती है लड़का लड़की की 2 परिवारों के द्वारा की जाती है, और जब नहीं बनती है, संबंध खराब हो जाते हैं किसी बात को लेकर, तो लड़की पक्ष के द्वारा अमूमन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि लड़की के परिवार को, समस्त परिवार को आरोपी बना दिया जाता है, जिसमें उन सभी परिवार वालों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला था जिसमें लड़की के द्वारा परिवार वाले को, माँ को, सास को आरोपी बना दिया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में आदेश देते हुए एक नज़ीर स्पष्ट आदेश दिया कि अगर 3 तलाक में मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है किसी महिला, किसी लड़की के द्वारा, तो उस लड़के के परिवार वालों को, सास को, लड़के की माँ को, बहन को, भाई को, या तमाम परिवार वालों को लड़के को छोड़ के आरोपी नहीं बनाया जा सकता। साथियों, इन आदेशों से आपको अवगत कराते हैं। यह है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें स्पष्ट लिखा है कि लड़के के परिवार वालों को 3 तलाक में आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। साथियों, अगर किसी व्यक्ति, किसी महिला के द्वारा, किसी परिवार के द्वारा 3 तलाक का मुकदमा लिखा दिया जाता है और लड़के को तो आरोपी बनाया जाता है, उसके परिवार वालों को भी आरोपी बना दिया जाता है, जो इस आदेश आने के बाद गैर कानूनी है, सरासर गलत है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा है, मैं आपको आदेश पढ़ के सुना देता हूँ। नई दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 3 तलाक मामले में पति के रिश्तेदारों को आरोपी
नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने ये कहते हुए पति की मां को अग्रिम जमानत दे दी और जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा है कि पति के रिश्तेदारों को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। दरअसल 3 तलाक एक पीड़िता ने अपने पति के साथ सास पर भी कई आरोप लगाते हुए इस मामले में शिकायतकर्ता की सास को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 एवं 34 के अलावा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया था। याचिकाकर्ता महिला ने अग्रिम जमानत के लिए पहले केरल हाई कोर्ट दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पीठ ने कहा कि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अग्रिम जमानत देने से पहले सक्षम अदालत द्वारा विवाहित मुस्लिम महिला का पक्ष सुना जाना चाहिए। तो साथियों, 3 तलाक अगर कोई पुरुष अपनी वाइफ को देता है, कोई आदमी अपनी पत्नी को देता है और उस पत्नी के द्वारा उसके घर वालों को, अपनी नंद, अपनी सास, भाई को, जेठानी को, जेठ को आरोपी बना दिया जाता है, तो ये सरासर गलत है। उसमें उन सबको बचत हो सकती है, वो सब बच सकते हैं उस मुकदमों से, धाराओं से। इस आदेश आने के बाद साथियों, याचिकाकर्ता महिला शिकायतकर्ता की सास है और अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। पत्नी को तलाक देकर पति ने अपराध किया है, ना कि उसकी मां ने। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट अपने आदेश में। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो ये उसका अपना निजी फैसला होता है, क्योंकि वो समझदार बालिग होता है। उसमें उसकी माँ का, उसके भाई का, उसकी भाभी का, उसकी बहन का कोई रोल नहीं होता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, तभी इसमें आदेश दिया है कि अगर 3 तलाक कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को देता है और उस पत्नी के द्वारा समस्त परिवार को आरोपी बना दिया जाता है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। तो साथियों, अगर ऐसी कोई घटना आपके मोहल्ले में, आपके ज़िले में, आपके ग्राम में, आपके कस्बे में, आपके वार्ड में, आपके शहर में अगर होती है, तो A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल आपको ये आदेश देने के लिए तैयार है। उसकी लीगल टीम आपकी मदद करने के लिए लगातार तत्पर है। आप A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल से संपर्क कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, और ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो साथियों, अब आपसे निवेदन करना है, आप अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें और दूसरों से भी कराएं, ताकि यही सब आदेश, यही सब जानकारी और व्यक्तियों को और लोगों को हो सके, और समाज में खड़े आखिरी पायदान के व्यक्ति को इन सभी आदेशों की, महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी हो सके, अपने अधिकारों की जानकारी हो सके, और समाज में अवेयरनेस आ सके और इंसाफ हो सके। अगर आपको सभी कानून, सभी आदेशों की जानकारी होगी तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आपका उत्पीड़न नहीं होगा, आपको इंसाफ मिलेगा। तो साथियों, आपसे अपनी निवेदन करना है, अपील करनी है, गुजारिश करनी है कि आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर आप सभी से फिर मुलाकात होगी।
जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।